हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, उसको नेगेटिव कैसे करेंगे, उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले आप बताओ फ्यूचर का मतलब क्या होता है। फ्यूचर का मतलब सभी जानते हो क्या? आने वाला टाइम, यानी कि जो टाइम क्या हो अभी आया नहीं है, आने वाला है। कहने का मतलब है जैसे आप आज स्कूल गए, ये तुम्हारा बीता हुआ कल है, लेकिन वही आप स्कूल कल जाने वाले हो, परसों जाने वाले हो, ये आपका क्या है? आने वाला कल है। अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। तो जब ऐसी घटनाएं जो अभी हुआ नहीं है हमारे जीवन में लेकिन बाद में होने वाला है, उस तरह घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे जो घटना आने वाला समय में यानी कि फ्यूचर के टाइम में, आने वाला समय में यानी फ्यूचर के टाइम में वो क्या होता है आपका कुछ देर के लिए चालू होगा और जारी रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? जारी रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम में कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो कुछ समय के लिए वो जारी रहेगा और फिर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे समझेंगे, मतलब हिंदी से अंग्रेजी कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कैसे समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? जितना भी आप हिंदी का सेंटेंस बोलते हो, जितना भी आप हिंदी का सेंटेंस बोलते हो, उसका लास्ट का वो सेंटेंस जो होता है वो देखोगे क्या होगा? लास्ट का वर्ड क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ, राम सोमवार से राम सोमवार से स्कूल जा रहा होगा। ये जगह फिर एक और एग्जांपल लेके देख देते हैं दूसरा। वे लोग वे लोग दो दो दिनों से किताब पढ़ रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में आप देखो कि पहला कुछ सेंटेंस क्या है? राम सोमवार से स्कूल जा रहा होगा। तो हम पहचान करने का तरीका बताए कि जो भी सेंटेंस का लास्ट में रहा होगा या रहे होंगे या रही होगी तब रहेगा, तो आप समझ जाओगे वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक और एग्जांपल रहे रही होगी से दे देते हैं। वह तीन दिनों से तीन दिनों से रो रही होगी। देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दिया कि कंफ्यूज ना हो जाओ। जब भी रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी तो समझ जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसको पहचान करने एक सिंपल तरीका क्या है? इसमें टाइम दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर सोमवार से, दो दिनों से, तीन दिनों से, ये जो टाइम दिया हुआ है इससे हम लोग समझ जाते हैं कि वो उस समय चालू हुआ था, उस समय के लिए जारी रहा, फिर खत्म हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये समझ में आ गया कि कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो सेंटेंस है ये जो मैंने हिंदी में लिखा है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो इसके रूल को हमको जान सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। तो इसको जानने का रूल तो जान लेते हैं। तो टेंस आप जितना भी सीख रहे हो, उस टेंस को सीखने के लिए आप पूरी तरीके से सही तरीके से अगर सही से पढ़ते हो तो टेंस सीखना बहुत आसान है। और सबसे ज़रूरी, टेंस सीखने के लिए वर्ब का फॉर्म आप याद करें। याद करने से क्या होगा? आपका वर्ब का फॉर्म याद हो जाने से क्या होगा? ठीक होगा। ऐसे क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, रूल लिख रहे हैं,
सब्जेक्ट लिखना पहले। सब्जेक्ट यानी कि क्या, जो सेंटेंस में काम कर रहे हैं, यानी कोई भी काम करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट सबसे पहले बैठा जाता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, शैल लिखना पड़ेगा या विल लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब एक और लिखना पड़ेगा, हैव बीन। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फिर क्या करना पड़ेगा, V1 प्लस ING प्लस ओ। इधर दूर कर लेने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, बस सिंस या फॉर यूज करना पड़ेगा। फिर टाइम देना पड़ेगा। टाइम यानी कि जो समय, जैसे राम सोमवार से पढ़ रहा था तो उसमें सोमवार से वही ना टाइम हुआ, तो अभी जगह इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, रूल तो देख लेते हैं। तो जैसे राम सोमवार से पढ़, राम सोमवार से क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था ना। राम सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा, राम सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा, राम कर रहा, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब उसके बाद क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये वर्ब हुआ। फिर ये क्या बच गया, किताब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हुआ। आज सोमवार से क्या हुआ मेरा, वो टाइम हुआ, जो भी समझो, टाइम लिमिट जो भी। अब उसके बाद पहले क्या बैठाना, सब्जेक्ट बैठाना, तो मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बैठा दिया, राम। सब्जेक्ट बैठा दिया बहुत आसान तरीके से, राम। उसके बाद क्या लगाना है, शैल लगाना है या विल लगाना। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, आई और वी, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, शैल लगाना पड़ेगा। और यू, जितना सब बच गया है, यू ही सी ईट जो भी रहेगा उसके साथ क्या बैठाना पड़ेगा, ही सी ईट, जितना भी रहा सब में क्या लगाना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, राम के साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, तो राम विल। अब उसके बाद क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, राम विल हैव। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाने। एकदम रूल बाय रूल है। देखो, पहले सब्जेक्ट मैंने चुन लिया। सबसे पहले आप लोग शुरू में जब टेंस सीख रहे हो तो उसको क्या करो, सब्जेक्ट को धीरे धीरे पहचान कर सीखो, फिर डायरेक्ट करना। लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप सीखो। तो सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद क्या क्या, विल लिखा, फिर हैव लिखा, बीन लिखा। अब उसके बाद भारो। भारो क्या, पढ़ रहा। पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, बोलो, रीड। रीड होता है RED, रीड। उसमें क्या करना है, ING जोड़ना। ING इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब ING का फॉर्म में रहता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें ING हमेशा ही रहता है। ऐसे कंटिन्यूअस कहलाएगा कहाँ से, क्योंकि ING नहीं रहेगा, क्योंकि रहा होगा के बदले तो ING यूज होता है। राम विल हैव बीन रीडिंग बुक, बुक पढ़ रहा है ना, राम विल हैव बीन रीडिंग बुक, बुक। उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, सीन्स और फॉर। यहाँ पर देखो, जो सीन्स और फॉर है इसमें एक चीज को चुनना है, मतलब हमको सीन्स लगाना या फॉर लगाना। तो याद रखना, सीन्स कब लगाओ, सीन्स आपको लगाना कब है, जब क्या होगा, एक निश्चित टाइम दिया रहेगा। निश्चित टाइम का मतलब होता है, निश्चित टाइम का मतलब होता है जैसे मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, जो भी होगा, जनवरी, फरवरी, या कोई ईयर का नाम 1994, 2004। तो ये सब जब भी टेंस में जितना सीन्स का प्रयोग आप क्या करोगे, जहां पर कोई साल का नाम दिया रहेगा, जहां पर जैसे 2004, तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, सिंस 2004, सिंस 1994, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 10 PM। इस तरह से जब निश्चित टाइम दिया रहेगा, डेफिनेट टाइम बता दिया कि ये एग्जैक्ट टाइम का बता देगा, तब आप कहाँ पर उसमें क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। लेकिन जहां पर क्या करना पड़ेगा, जहां पर फॉर कहाँ यूज करना पड़ेगा, जहां पर एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चले, अंदाजा न चले कि वहां पर टाइम क्या है। जैसे 2 दिनों से, फॉर 2 days, 4 दिनों से, फॉर 3 days,
5 दिनों से, फॉर 5 डेज, या 4 सालों से। तो यहाँ पर कौन 4 साल, कोई गारंटी नहीं है कौन सा साल का बात हो रहा है, कि 2004 से लेकर 2008 से, या 2005 से लेकर, कोई भी 2-4 साल हो सकता है। मैं 5 सालों से, या 2 दिनों से, 2-4 दिनों से, या 5 दिनों से, या 2 महीनों से, या 2 घंटा से। तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है? जब एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चलेगा तब नहीं आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, इस तरीके से जितना भी रहेगा, जब गारंटी नहीं है कौन सा बोलना चाह रहा है, तब आप समझोगे कि है वो फ्यूचर, मतलब फॉर का यूज करना पड़ेगा। और फिर उसी तरीके से यहाँ पर देखो, सोमवार से, यानी कि एक एग्जैक्ट दिन का नाम है, तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, बोलो, अभी ना बताया, सिंस मंडे। बस अब उसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वे लोग 2 दिनों से 2 दिनों से कहानी पढ़ रहे होंगे। इस जगह देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये सब्जेक्ट है, फिर ये क्या पढ़ रहे वर्ब हुआ, सेम ही वर्ब लिया, आसान होता था। और इसके बाद ये क्या ऑब्जेक्ट हुआ ना। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दे, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है। दे विल हैव बीन, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पढ़ रहा का क्या होगा, रीडिंग, सीख गए ना क्या करना है, रीडिंग। अब यहाँ पर देखो 2 दिन है, तो पहले कहाँ, पहले बुक में लिख दिया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप सीन से फॉर 2 दिन है। यहाँ पे कौन सा 2 दिन का बात हुआ, कोई एग्जैक्ट 2 दिन है क्या, सोमवार की मंगलवार है क्या, बुधवार या शुक्रवार, एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम है नहीं है। जब यहाँ पर ऐसा टाइम दे दिया 2 दिन, अब कौन सा 2 दिन का बात है हमको पता नहीं चल रहा कौन सा 2 दिन की बात है। अब जैसे तुमको बोल दिया कि भाई तुम कहाँ थे, मतलब तुम इतने दिन कहाँ था, बोले 2 दिनों से नानी घर में था। अब कौन सा 2 दिन का बात हो रहा है, तो वो तो 10 दिन से गायब है, तो 2 दिन क्या हुआ। तो 2 यहाँ पर याद है, जब एग्जैक्ट टाइम नहीं रहेगा तो फॉर लगाओगे, FOR फॉर लगाओगे, तो क्या होगा, दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सेंटेंस रहेगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे। अब नेगेटिव रहेगा तो कैसे करेंगे, नेगेटिव भी बहुत आसान है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिस सेंटेंस में जब तुमसे कोई नहीं जैसा वर्ड पूछे, कि जैसे ये बोला राम सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा, अब यही जगह बोल दिया राम सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अगर यहाँ पर नहीं रहा, अगर यहाँ पर नहीं रहा तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है, क्या करना है देख लेते हैं। तो जैसे इधर भी रहा, नहीं रहा, कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इस जगह क्या करेंगे, बस क्या करना पड़ेगा, शैल विल के बाद क्या करना पड़ेगा, नॉट लगा देना पड़ेगा। इस जगह क्या करना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा। बस आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं इसी को नेगेटिव कैसे करना है, सिर्फ शैल विल के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट, फिर यहाँ पर क्या होगा, नॉट। क्या समझ में आया कि कैसे करना है नेगेटिव का, क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, शैल विल लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना, शैल विल दोनों नहीं लिखना, एक लिखना है कोई भी, उसके बाद क्या करना है, उसमें नॉट लगा देना, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग नेगेटिव समझ गए। अब उसी तरीके हम लोग अगर इस क्वेश्चन को इंटेरोगेटिव में करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है पहले जानते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसा टेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे आपसे क्या हुआ, प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए, प्रश्न, यही ना, प्रश्न पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत तरीके का होता है।
कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंटरेटिव सेंटेंस तो एक जो पहला प्रकार होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा प्रकार होता है क्या WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं किसको बोलते हैं। तो पहला इंटरेटिव, इंटरेटिव का मतलब क्या होता है, जिससे जिस सेंटेंस से आपको क्या करना पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है एक व्यक्ति से। पहला ये सुना टाइप क्वेश्चन, ये सुना टाइप क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जिस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है हाँ या ना होता है। क्या होता है, हाँ या ना होता है। और WH क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन का जवाब क्या होता है कुछ भी अलग हो सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है WH वर्ड से चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चन को यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये समझो कि यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है। यस नो का मतलब, यस का मतलब होता है यस होता है यानी कि हाँ होता है, नो मतलब ना होता है। तो ये समझो कि यस क्या होता है, यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब अगर हाँ या ना रहे तो हम उस तरह का सेंटेंस को क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है क्या राम सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ तो आपका दिमाग में क्या आंसर आएगा। अगर वो पढ़ रहा है तो आप बोलोगे यस, अगर ना पढ़ रहा हो तो आप क्या बोलोगे नो। इसके बाद और कुछ नहीं बोल पाओगे। तो जब भी सेंटेंस का जवाब मतलब जिस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दिया जाता है उसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और याद है ना हिंदी में कैसे पहचानोगे, इस तरह का सेंटेंस हमेशा आगे में क्या से चालू, क्या राम सोमवार से पढ़ रहा होगा, क्या सीता सोमवार से गाना गा रही होगी, क्या वे लोग 2 दिनों से रो रहे होंगे। तो जितना भी सारे सेंटेंस है इसका आगे से चालू मतलब आगे का वर्ड क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, जान लेते हैं। तो इसका रूल क्या है, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, रूल देख लेते हैं। रूल बहुत ही आसान है। रूल को जानने के लिए हम लोग क्या इस नोट को मिटा ले तो ऊपर में रूल लिखते हैं, फिर नीचे से क्या करेंगे हम लोग इसका लिख लेंगे। तो रूल जान देते हैं। तो रूल बहुत ही आसान है। पहले क्या करना पड़ेगा, शैल या विल को क्या करना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हैव बीन। फिर क्या करना पड़ेगा, WH को भी मिटा देता हूँ। तो इंटरेटिव सेंटेंस याद रखोगे, हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ जैसे यही सेंटेंस को मैं बना के दिखाता हूँ, क्या राम सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम करता है। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो यहाँ पर राम हुआ। बस बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट हुआ। अब पढ़ने का क्या क्या काम कर रहा है उसको वर्ब बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ये पढ़ रहा होगा, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, है ना। अब उसके बाद किताब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सोमवार क्या हुआ, जो टाइम देते हैं वो टाइम सिंस फॉर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट हम मैं पहले राम ही लिख देता हूँ। तब बताओ राम के साथ विल बैठेगा कि शैल बैठेगा, विल बैठेगा। क्या बैठेगा, विल बैठेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई और वी रहने से सिर्फ शैल बैठता है, बाकी राम के साथ क्या बैठेगा, विल बैठेगा। तो विल राम, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बहुत ही आसान, विल राम। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हैव बीन रीडिंग, will have been reading book। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीन्स लगाना पड़ेगा, फोर लगाना पड़ेगा। अब आप सिखा दिए, अब आपको अटकना नहीं पड़ेगा। तो सोमवार है, सोमवार है यानी कि मतलब क्या, एक एग्जैक्ट टाइम का बात है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, सीन्स लगाओगे, सीन्स मंडे। अगर यही जगह क्या राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा तक नहीं आप क्या यूज करते,
फॉर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एग्जैक्ट डे का नाम है, यानी कि सोमवार है तो इस जगह क्या करना पड़ेगा, सिंस लगाना, सिंस मंडे। तो समझ में आए? तो देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा है, सब किए कराए में पानी फिर जाएगा, इसको सही तरीके से लिख लेना। समझ में आया कैसे किए? पहले क्या किए, राम सब्जेक्ट लिख दिए, आप सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल लिख दिए, फिर उसके बाद क्या किए, हैव लिखे, फिर बीन लिखे अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखे, फिर उसके बाद वर्ब लिखे, उसमें आईएनजी लिखे, फिर बुक लिखे, फिर क्या किया, सिंस या फॉर में एक जन को चुने, मंडे था इसलिए सिंस लिखा, अगर वही 2 दिन रहता, 4 दिन रहता या 2 घंटे से रहता तो हम क्या लिखते, फॉर लिखते, तो सिंस मंडे। समझ में आया? अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो पूरी तरीके से डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन आई से कर देते हैं, क्या मैं 4 दिनों से सो रहा हूँगा। लो, और कोई काम नहीं इसको बचा है मेरे को। तो इसको कैसे करते हैं, बहुत आसान है भाई। क्या करेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्ट को जो लेते हैं, सोने का काम कौन कर रहा होगा, फ्यूचर में, अभी किया नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, 4 दिनों जो भी है इस टाइम में होगा। तब इसको कैसे करेंगे, पहले क्या होगा, मैं का आई होता है, आई के साथ क्या बैठेगा, शैल बैठेगा कि विल बैठेगा, क्या बैठेगा बोलो, शैल बैठेगा, शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन। सोने का इंग्लिश क्या होता है, सोना तो सबको पसंद है, स्लीप, उसमें क्या कर दिए, आईएनजी, शैल आई हैव बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पर हमको सिंस या फॉर में एक दिन को यूज करना पड़ेगा, तो हम किसको यूज करेंगे, आप फटाफट बोल दो, क्या यूज करेंगे, फॉर। क्यों यूज करेंगे, कारण क्या है, 4 दिन। अब कौन सा 4 दिन है पता नहीं है, एग्जैक्ट दिन के बारे में, एकदम डेफिनेट दिन के बारे में पता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर 4 days, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया क्या किए, सब्जेक्ट लिखे, हैव बीन लिखे, शैल विल को आगे शैल लिखे, वर्ब का आईएनजी लिखे, फॉर लिखे, फिर क्या किया, 4 days और क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो इस तरीके से हम लोग इंटरोगेटिव बनाना सीख गए, नेगेटिव बनाना सीख गए। अब इंटरोगेटिव में हम लोग यस नो टाइप को सीखे। अब आते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन में। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी कुछ उतना भारी नहीं है, उसमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड को क्या करना पड़ेगा, आगे ले, मतलब यही रूल रहेगा, सेम पैटर्न का ही में रूल रहेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सेम पैटर्न में ही रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है डब्ल्यूएच किसको बोलते हैं, पहले समझ लो डब्ल्यूएच कौन कौन सा होता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड बहुत सारा होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसका हिंदी वेयर का मतलब होता है कहाँ, वैन का मतलब होता है कब, फिर उसके बाद हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे तुम परीक्षा में पास हो रहे होंगे अगर आज नहीं पढ़ोगे, इसलिए बोलता होगे पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई करते रहोगे तो परीक्षा का कभी टेंशन नहीं होगा। लेकिन आप सोचोगे कि 6 दिन के बाद, 6 महीने बाद हम एग्जाम आ रहा है, 1 दिन पहले पढ़ोगे तो हो गया पढ़ाई। फिर उसके बाद हु मतलब होता है कौन, वाई का मतलब होता है क्यों, और क्या बच गया, वाट, भाई लिखे नहीं, वाट का मतलब होता है क्या, ऐसे भी यार बहुत सारे होते हैं, मैं जरूरी तक लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये डब्ल्यूएच वर्ड क्या हो जाएगा, आगे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे, बस डब्ल्यूएच वर्ड क्या हो गया, आगे लिख दे। अब जैसे कहने का मतलब क्या करें, जैसे क्वेश्चन ये रहा, राम कब से किताब पढ़ रहा होगा। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले समझ लेना कि कब कब यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर कौन सा, तब पहले कब, कब का इंग्लिश क्या होता है देखो, व्हेन,
क्या कर दिए, वैन, वैन लिख दिए। अब उसके बाद सब्जेक्ट में उसके बाद शैल विल लिखना, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर ये वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहा होगा क्या, ये वर्ब हुआ, तो वैन विल राम, वैन विल राम हैव बीन, पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सिंस फॉर का कोई टाइम नहीं दिया, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंस फॉर यूज नहीं किया। अब इसी तरह के एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर होगा। क्या किया यहाँ पर, कुछ नहीं किया, डब्ल्यू डॉट को लिखा, सेल विल में एक दिन का उपयोग किया, राम था इसलिए विल यूज किया, फिर उसका सब्जेक्ट को लिखा, हैव बीन को लिखा, वर्ब लिखा, उसमें आइंज लिख दिया, बस काम खत्म, और कुछ नहीं है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को जानते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना तो होगा ना, तो लिखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। मैं कैसे सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पर देखो, इसको कैसे करते हैं, मैं इसको कैसे, पहले क्या हम लोग समझे, डब्ल्यू में क्या पूछा कि कैसे, तो कैसे इंग्लिश क्या होता है, देखिए भाई क्या हो, हाउ, हाउ ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हाउ लिख दिए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं है, यानी मैं इंग्लिश क्या, आई, मैं यहाँ पर जगह छोड़ दिया, आई के साथ क्या बैठेगा, शैल बैठेगा ना, हाउ शैल आई हैव बीन, फॉर्मूला अनुसार आप यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ पर होगा रीडिंग सिंस, अब यहाँ पर सिंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोमवार है, मंडे है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। तो अब हम लोग पूरी तरीके से टेंस के इंट्रोगेटिव पैटर्न को समझ गए, नेगेटिव पैटर्न को समझ गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन को क्या करना, आप लोग बनाकर कमेंट में जरूर करना, ठीक है। इससे मुझे विश्वास होगा कि आपने ये टेंस का पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से क्या हुआ किए, सीखे। तो क्वेश्चन है, उसको आप देख लो। क्वेश्चन ये है, वह 2004 ईस्वी से 2004 नहीं देता हूँ, ये देता हूँ, वह 4 सालों से, सींस वाला तो मैंने यूज किया, तुम लोग फॉर से, 4 सालों से, 4 सालों से क्या पढ़ रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन है, इसको क्या करना, आप लोग क्या करना, जवाब कमेंट में जरूर करना। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।